प्यारे छात्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के इस एक और न्यू वीडियो पर। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर। ये आपको 24 आपको मार्च को ये पेपर करके जाओगे, गर्दा उड़ा के आओगे, 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ के जाना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्री फायर लवर्स, आपका टाइम यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा। आपका मैक्सिमम मार्क यानी आपको यहाँ पे कितने 80 नंबर का एग्जाम होने वाला हिंदी का पेपर। यदि आप 9th में क्या करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो पढ़ लो, पूरा रट के जाना। एक एक क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा। ये आपका पेपर है, ठीक है, पेपर देख लो, पूरा पेपर आपको दिखाता हूं और साथ में इन क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्यूशन वो भी आपको मैं लिखित दिखाने वाला हूं। यहां पे देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर मैं एक ही वीडियो पर दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो आप पेपर में गदर मचा के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो छात्र पहली बार आए हैं, वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट जल्दी से कर लीजिए। देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत मेहनत लगता है, तब जाकर ये वीडियो आपको पहुंचा पाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपका लिखा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कितने कितने अंकों क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है। क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिखा है उचित शब्द आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है मेरे नाना पक्के डैश डैश माने जाते हैं। आंसर आपको यहाँ पे साहब, क्या करना है आपको यहाँ पे साहब लगाना है। आपको मैं लिखित आंसर दिखाऊंगा, पहले आप इसे समझ लो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कमाई, कमाई में प्रत्यय कौन सा है, मतलब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कमाई में, कमा और आई। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे आई लगाना है। से थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाचाल कहते हैं। ठीक है, और जो अच्छा बोलता है उसे मितभाषी। चौथा क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा यहाँ पे क्या है, खंड काव्य है कि महाकाव्य, तो खंड काव्य है। ठीक है, पंचवटी आपका यहाँ पे खंड काव्य हो जाएगा, क्योंकि महाकाव्य में संपूर्ण चरित्र चित्रण का वर्णन होता है, उसमें 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं। और पंचवटी क्या है, खंड काव्य है, इसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं पंचवटी आपका यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का ये रचना कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, लल्लद की भाषा का आपका यहाँ पे आपको जो भी लिखा है, ठीक है, आपको इसका भाषा का लोकप्रिय कभी मान जाती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, काश्मीरी आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सही विकल्प आता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा, तो आपको आंसर यहाँ पे वह क्या कर गई थी, तो आपको यहाँ पे स्वर्ग चली गई थी। आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से करना है। तो आपको क्या करना है इसमें आंसर, आपको क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी तो कहाँ से देख पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, कबीरदास जी का प्रमुख रचना क्या है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्यारे छात्रों, आंसर दो, क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बीजक होगा, बिल्कुल सही जवाब। वीडियो को लाइक करो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो छात्र यहाँ पे आपको यदि पेपर चाहिए और अदर सब्जेक्ट के इसका आपको PDF चाहिए, तो जल्दी से क्या करिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। इस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसे जाके जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जो पढ़ा हुआ लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनपढ़। आपको आंसर इसमें अनपढ़ में लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे अलंकार लगाना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या कर देना है, इस काले संकट में मरने हेतु आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आता है, तीसरा आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। आंसर आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको आधुनिक काल से माना जाता है। कब से, आधुनिक काल, यानी आप 1900 यहाँ पे लिख सकते हैं, 1900 से प्रारंभ। ठीक है, आपको ये आंसर आप लिख सकते हैं। इनका मैं आंसर आपको लिखित दिखाऊंगा।
सेकेंड क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का आंसर आपको यहाँ पे रति हो जाएगा। ठीक है, आप ये रति कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, कैदियों के हाथ में क्या होता है? तो कैदियों के हाथ में क्या होता है? तो कैदियों के हाथ में हथकड़ियाँ होती है। क्या होती है? हथकड़ियाँ। आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो आप जानते हैं एकांकी में हमेशा एक ही अंक होते हैं और नाटक में अनेक अंक होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो आपको यहाँ पे कौन सा कला? मुद्रण कला। कौन सा? आपको यहाँ पे मुद्रण कला का अभाव था। आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए, अब इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी क्वेश्चन। तो सही जोड़ी क्वेश्चन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें सही जोड़ी लिखा है पहला कमल। तो कमल क्या होगा? तो सिंपल सा तो है, कमल आपका यहाँ पे पंकज का पर्यायवाची है। माटी वाला क्या होगा? तो माटी वाला में आपको यहाँ पे आप ये एक कहानी है तो आपको यहाँ पे कहानी पे लगा देना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, आपको इसमें लगाना है। और ग्राम क्या होता है? आपका गाँव होता है। ठीक है, आपका ये तत्पुरुष और आपका यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द कहलाते हैं। और चौपाई आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो चौपाई में आपको आंसर ये एक किसका उदाहरण है? आप जानते हैं ना किसका उदाहरण है? किसका है? छंद का उदाहरण है। बिल्कुल सही जवाब। तो स्क्रीनशॉट कर लो और इसे रट कर जाओ पेपर देने। ठीक है, यदि आप इसे रट कर जाओगे तभी आप टॉप कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन। पहला, किरण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, क्या किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, आपको इसमें सत्य लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये इनका रचना नहीं कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन, सूरदास राम भक्ति कवि के शाखा है। तो सूरदास जो है यहाँ पे क्या है? आपके कृष्ण भक्ति की शाखा कवि हैं क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा कवि हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। तो बिल्कुल सही जवाब। इनकी रचना बहुत सारे आपने सुना होगा, गबन गोदाम। ठीक है, आपने ये सुना होगा, सेवा सदन। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, रेपोताज भारतीय भाषा का शब्द है। तो ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा क्योंकि फ्रेंच भाषा का शब्द कहलाता है। ठीक है, आंसर हो चुका है। अब यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए तत्सम और तद्भव आपको छाट का लिखना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आप इसमें तन और हरि का यहाँ पे पर्यायवाची आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको आंसर ये वाले क्वेश्चन का दूंगा। तो आप फटाफट क्वेश्चन देखिए और इसके बाद हम डायरेक्टली आंसर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें सादा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे तथा धन एव आपका तथैव होता है। क्या होता है? तथैव। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, स्वागतम इसका हो जाएगा। ठीक है, स्वागतम। लेकिन मैं आपको इसका आंसर, यही वाला का आंसर मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा। किस में? आपको वहाँ पे लिखित आंसर कॉपी पर। इसके बाद दिए गए शब्दों का आपको यहाँ पे वाक्य में प्रयोग। तो उड़ान, तो उड़ान आप चाहे तो इनका अपने से कर सकते हैं वाक्य। ठीक है, अंतरिक्षयान शब्द को। ठीक है, कल्पना चावला अंतरिक्षयान में भारत की पहली आपकी महिला कहलाती है, अंतरिक्ष यात्री। और कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने गई थी। आप ऐसे आप वाक्य का प्रयोग खुद से कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, आपको इसमें रस कितने अंग होते हैं? या फिर आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं। तो इनका आंसर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रस किसके कितने अंग? 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव। इसका आंसर दे दूंगा। 90 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे। और यदि अनुप्रास अलंकार की चाहे तो जब किसी क्या होता है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यदि तरनी तनुजा तट तमाल, आपका ये उदाहरण भी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 9 में मानसरोवर से आप कभी क्या समझते हैं? कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? तो अब मैं आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा और इसमें 10वें क्वेश्चन का आपको मैं ये वाले का आंसर दूंगा। ठीक है, ये वाला। और अथवा वाला आप यहाँ पे चाहे तो आप उसमें प्रश्न बैंक से दे सकते हैं। जीवन की उमंग बच्चे से क्यों वंचित हैं? आपको इसका आंसर मैं दे दूंगा। और साथ में यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आंसर पर चलते हैं। तो चलो आंसर देखते हैं सभी क्वेश्चन के। तो देखो पहले आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, ये आपका पूरा है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और इसको रट डालना। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये लिखा गया है, तो इसको भी आप क्या करोगे, अच्छे से रट डालोगे। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें आपको सही जोड़ी वाले क्वेश्चन थे तो ये हो जाएगा। इसके बाद 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा, इसका कर लो। 7 असत के क्वेश्चन आपका ये हो जाएंगे। और अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ये हो जाएगा, तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन स्वप्न, उकाहस्त, मछली और साग आपको ये करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर मैंने बताया, संधि विच्छेद आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये तथैव हो गया और एक आपका स्वागतम। ठीक है, आपको ये करना है। और इसके बाद ये हो गया स्वागतम का। अगला क्वेश्चन आपका 8वां, आपको यहाँ पे रस के अंग बताने थे, 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, मानसरोवर से कभी से क्या आशय है, तो इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे ज्ञान की आंधी से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंधी से मनुष्य की भावना समाप्त हो जाती है और उसके शरीर में अत्यंत निर्मल हो गया। आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो चुका है। 11वां देखिए, रस खान
ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते थे? तो आपको आंसर, कबीर रस खान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते थे कि वे कृष्ण के अनंत भक्त में लीन हो जाए। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहाँ है। कभी इन यादों से जुड़ना चाहते हैं, वह कृष्ण के सानिध्य पाना चाहते हैं। ये आंसर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो आपको यहाँ पे इसलिए ईर्ष्या हो रही है कवि को कि क्योंकि वृक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कभी एक कोरी छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो देखो इतना अच्छे तरीके से आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे, अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ कहाँ काम करते हैं? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आंसर देख लो, मैं लिख लिया, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ और अथवा वाले क्वेश्चन आप खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इसे कहानी के प्रमुख तत्वों के आपको नाम, तो यहाँ पे तत्व कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य आपका ये होता है ना। चलो अब यहाँ पे आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 5वां क्वेश्चन आपका लिखा है, गया ने यहाँ पे बैल की शरारत के लिए, ठीक है आपका ये 15 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखें, ये 15 क्वेश्चन, ठीक है। शरारत के लिए क्या सजा दी? तो आपको यहाँ पे बहुत सारा उसे मारा, उसे खाने के लिए चिकनाई और चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। इसके बाद आपका यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग रहे हैं? तो जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बीबी भी मांग रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा तरीके से आपको आंसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के जीव जंतु के आपको विशेषता, बकरी के बारे में, हिरण के बारे में, हाथी और मोर के बारे में। तो ये क्वेश्चन कर लो। इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आएगा। 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपनी सुबह से रातों तक की आपको दिनचर्या बताना है। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, आपका जो दिनचर्या है। और 19वां क्वेश्चन, खंडकाव्य और महाकाव्य, रट के जाना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। महाकाव्य और खंडकाव्य एकदम हेडशॉट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे अच्छे से करके जाओ। आपको यहाँ पे 3 पॉइंटों में आंसर आपको बता दिया जाए, ठीक है। चलो ये कर लो। इसके बाद आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आता है, कवि ने कोकिला के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई? तो आंसर, आपका आंसर ये हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिया हूँ और बाकी आपके जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो देखिए आपको निबंध किस किस में लिखना है, तो आप ये निबंध तैयार करेंगे। कौन सा? विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। इसको याद करके जाना। यदि आप टॉपर बनना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे। बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा यदि आप यहाँ पे लगातार आंसर पाना चाहते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।